लोग ये जरूर समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं बड़ी कुंठा है। उनके बीच में एक ऐसा व्यक्ति आ गया जिसको जब माला पहनाने नौबत आई तो जानते नहीं थे माला किसको बनानी है, किसी और को पहना गए। तो ऐसा अनजान प्रत्याशी आने की कुंठा कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं में जिन्होंने अपना पसीना लगाया, मेहनत करी, सालों साल पार्टी के लिए संघर्ष किया, सींचा, वो कहीं ना कहीं कुंठित है, परेशान है। कानपुर लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर प्रत्याशी बीजेपी ने दिया है रमेश अवस्थी को। रमेश अवस्थी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, अपना नामांकन भी करा चुके हैं। वहीं पर बीजेपी की जो कार्य समिति के सदस्य हैं प्रकाश शर्मा, उन्होंने एक प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था और उस पत्र में उन्होंने ये मांग करी थी कि यहाँ के प्रत्याशी को बदला जाए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और यहाँ पे जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं आलोक मिश्रा, वो कांग्रेस से हैं। इस समय हम लोग मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी के साथ में, उनसे बात कर लेते हैं कि ये इस समीकरण को किस तरह से देखते हैं। तो अमिताभ जी, ये पूरा जो पत्र है वो वायरल हुआ है, आपने भी देखा होगा। एक जो मांग उठ रही है बीजेपी के प्रत्याशी को बदलने की, इसको आप किस तरह से देखते हैं? अब ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मुद्दा है, वो किसको टिकट देते हैं किसको लड़ाते हैं, ये हमारा इसमें कोई विषय नहीं है। पर हम लोग ये जरूर समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में बड़ी कुंठा है। उनके बीच में एक ऐसा व्यक्ति आ गया जिसको जब माला पहनाने नौबत आई तो जानते नहीं थे माला किसको पहनानी है, किसी और को पहना गए। तो ऐसा अनजान प्रत्याशी आने की कुंठा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं में जिन्होंने अपना पसीना लगाया, मेहनत करी, सालों साल पार्टी के लिए संघर्ष किया, सींचा, वो कहीं ना कहीं कुंठित हैं, परेशान है। संभवतः प्रकाश शर्मा जी ने उन्हीं में से किसी कार्यकर्ता की कुंठा को अपने शब्द दिए हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक विषय है। पर इन सब चीज़ों से ये ज़रूर है कि कहीं न कहीं हम लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। जब कार्यकर्ता उनका कुंठित है, वो निकल नहीं रहा है और हमारा कार्यकर्ता एकदम इस समय उत्साह में है। तो उसका लाभ कहीं न कहीं हम लोगों को मिल रहा है। हमारा प्रत्याशी इस वजह से ज़्यादा आगे हो गया है। लेकिन अगर लाभ मिल रहा है तो वही कांग्रेस की बात करें तो आप देख रहे हैं कि लगातार एक तरह से पलायन जारी है कांग्रेस में। अब चूंकि आप गठबंधन में हैं, तो जिस तरह से पलायन हो रहा है कांग्रेस से, उससे तो ये भी लग रहा है कि आपका जो कार्यकर्ता है या बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, वो भी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, कौन-सा पलायन? एक कपूर उड़ा था, कपूर उड़ जाता है, वो तो वैसे भी ताप बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसके पास कोई पलायन है नहीं, जो उनके लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो जाएँगे। कोई नेता अकेला नहीं होता, हर नेता कोई न समर्थक, कोई न साथी, कोई न सहयोगी होते हैं। तो यदि अजय कपूर जी गए हैं, उनके समर्थक, सहयोगी, साथी जा रहे हैं, तो इसको पलायन नहीं कहा जा सकता। और कांग्रेस पार्टी के विषय में कांग्रेस पार्टी बेहतर बताएगी, लेकिन एक नेता के जाने या रुकने से कोई पार्टी नहीं होती। पार्टी तभी होती है, उसमें अनेक नेता होते हैं। तो बल्कि बहुत सारे उत्साही नेता जो समाजवादी पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, इसलिए खुश हैं और अधिक मेहनत कर रहे हैं, जो उनको लगता है कि एक गुंजाइश बन गई है जहाँ पे वो अपनी राजनीति कर सकते हैं। एक क्षेत्र खाली मिल गया विपक्ष के लिए, जिसमें विपक्ष का कोई नया नेता डेवलप हो सकता है। इस नाते कई हमारे उदीयमान नेता जो हैं, वो अधिक मेहनत कर रहे हैं ताकि कल को किरोड़ी नगर में वो भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बन सकें। तो कहीं न कहीं जब पुराना पानी गया है, तो फ्रेश पानी आया है और उसकी वजह से हम लोगों को लाभ ही मिल रहा है, बल्कि गुटबाजी समाप्त हो गई। अब कोई गुटबाजी नहीं है। गठबंधन में कई दल होने के बावजूद कोई गुटबाजी नहीं, सब लोग एक मन से काम कर रहे हैं। तो फिर अगर आपके प्रत्याशी की बात करें, आपने कहा कि रमेश अवस्थी नए हैं, साथ चेहरा नए हैं। आपके जो प्रत्याशी हैं, वो उनके लिए भी कहा जाता है, बल्कि एक जो छोड़ के गए कांग्रेस के नेता, उन्होंने तो बाकायदा लिख के अपने इस्तीफे में लिखा था कि कांग्रेस के जो नेता है, वो तो एसी में बैठ के राजनीति कर रहे हैं, एसी में बैठ के चुनाव लड़ रहे हैं और वैसे भी ज़मीनी स्तर पे आलोक मिश्रा को नहीं देखा गया है। तो फिर ये आलोक मिश्रा जी 2 चुनाव विधानसभा के लड़े हैं। मेयर के चुनाव में कानपुर लोकसभा सीटें मात्र 23,000 वोट से वो पीछे थे और 76,000 वोट समाजवादी पार्टी को मिला था। माने समीकरण वाइज़ वो बेहतर हैं। चेहरे की पहचान बेहतर है, समाज सेवी रहे हैं, छात्र संघ के समय से राजनीति किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ भी हो, कोई कुछ कहे, पर रमेश अवस्थी से कई गुना ज़्यादा लोग आलोक मिश्रा से जुड़े हैं और आलोक मिश्रा को जानते हैं। इसलिए बतौर व्यक्तित्व, बतौर कानपुर का चेहरा, आलोक मिश्रा बहुत ज़्यादा जानकार हैं, लोग उनको जानते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। इसका लाभ हम लोग सीधा चुनाव में दिखाई पड़ रहा है। हम लोगों ने कोई तैयारी नहीं करी थी, खाली सोशल मीडिया पे अनाउंस किया तो कार्यालय उद्घाटन हमने देखा किस तरीके से कार्यकर्ता कहाँ-कहाँ से उमड़ के आया था। अभी नामांकन जुलूस भी आप देख लेना। तो लोग निकल के आ रहे हैं और कार्यकर्ता जुड़ाव महसूस कर रहा है। हम लोग पर अपने आप लोगों को फ़ोन आ रहे हैं जो चुनाव लड़ाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि व्यक्तित्व वाइज़ आलोक मिश्रा उनके प्रत्याशी से बेहतर समझ में आ रहे हैं। तो आप तो अमिताभ वाजपेयी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि बीजेपी के अंदर जो एक तरह से अंदरूनी कलह चल रही है, उसका फ़ायदा उनके प्रत्याशी को मिल रहा है और दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि पार्टी से अगर पुराना पानी जाता है, तो नया फ्रेश पानी आता है, वो भी पार्टी के लिए अच्छा होता है। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।